बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश सर मैथ्स क्लासेस में। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बच्चों, आज जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल टेबल जो है फॉर टी रेशियोज लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में देखते हैं क्या होता है। देखिए, हमारे पास में टारगेट क्या है। जैसे 0 डिग्री का हमारे पास टारगेट है। अब 0 डिग्री का हमारे पास क्या है, 0 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको 0 डिग्री जब आपने इसको लिख लिया ना, तो फिर उस टेबल में आप देखेंगे, जैसे फिर मैंने लिखा 30 डिग्री लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, 30 डिग्री लिख दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, 45 लिख दिया। फिर मैंने 60 कर दिया। फिर मैंने करना 90 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा ना बच्चों, मैं इस टेबल को जब मैं बना दिया, तो उसके बाद में मैंने अपने मन से यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूँगा, अपने मन से 0 के नीचे क्या लिख दूँगा, 0। फिर इसको एक तरीके से ऑर्डर के जैसे हमारा नंबर्स का होल नंबर्स का ऑर्डर होता है, अप टू मैं 4th तक ले जाऊँगा। जैसे 0 ले गया, 1 ले गया, 2 ले गया, 3 ले गया, 4 ले गया, मैं यहाँ तक चला आया। उसके बाद बच्चा क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4। जैसे 0 के अपॉन में अगर हमने 4 किया तो कितना लग जाएगा बच्चा, 0.4 लग जाएगा। जैसे 30 के अपॉन में 30 के नीचे वाली बॉक्स में मैंने कितना लिखा था, 1 लिखा था, तो उसमें जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना लिख जाएगा, 1/4 लिख जाएगा। जैसे 45 लिखा है तो 45 के नीचे हमने बॉक्स में कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो वो कितना लग जाएगा बच्चा, 2/4 लिख जाएगा। 60 के अपॉन में मैंने बॉक्स में कितना लिखा, 30 लिखा, तो कितना लिख जाएगा, 3/4। 90 के नीचे वाली बॉक्स में 4 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा, फिर बेटा इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो आपके पास में ये जो वैल्यूज़ आएंगे, कौन सी, ये वाली 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, मैं इसमें क्या कर लूँगा, मैं इसमें टेकिंग रूट, मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब मैं स्क्वायर रूट इनका ले लूँगा ना, तो 0/4 एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, PYQ की फॉर्म है, तो ये कितना हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा। रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4। अब होगा क्या, जब इतना हो गया, तो फिर 0/4 को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, रूट 0/4 को जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो ओवरऑल कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। ठीक है, जैसे ये रूट 1/4 है, तो ये कौन सी फॉर्म होती है, रूट A/m की फॉर्म होती है, तो इसका मतलब कितना हुआ, रूट A/m हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम रूट 1 को लिखेंगे, तो रूट 1 को तो हम कितना लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं। और जब रूट 4 होगा, तो रूट 4 को लिखा जा सकता है कितना, रूट 4 को लिखा जा सकता है, रूट 4 को लिखा जा सकता है केवल 2। तो इसलिए ये बच्चा कितना हो गया, 1/2। अब ऐसे ही जो रूट 2/4 है, अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करके दिखाऊं, तो रूट 2/4 को जब आप लिखेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये कितना रह जाएगा, 1/√2 रह जाएगा। और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 लिख सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कितना हुआ, 1/√2 हो गया। अब ऐसे ही जब हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, रूट 3/4 की। तो देखो, रूट 3 में का मतलब क्या हुआ, रूट 3/4 में रूट जो लगा हुआ है वो न्यूमरेटर पर भी है और वो डिनोमिनेटर पर भी है। तो ये केवल कितना रह जाएगा, रूट 3/2 रह जाएगा, क्योंकि रूट 4 का करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, और जब 4/4 करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो, जब इतना हो जाए, फिर उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज कर दो। जैसे ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या हुआ, अभी 0 आया, फिर 1/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर 1/√2 के बाद में रूट 3/4 आया, फिर उसके सबसे लास्ट में कितना आया बेटा, उस सबसे लास्ट में कितना आया, सबसे लास्ट में आया आपका 1। इसका ऑर्डर चेंज करो। अब की बार तुमको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। मतलब अभी आप इस तरीके से लिख रहे थे, अब आपको उल्टा लिखना है। तो जब आप उसको उल्टा लिखेंगे, तो आपका 1 कहाँ आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री के नीचे आ जाएगा। मतलब इधर से लिख रहा हूँ मैं, यानी मैंने इसको 1 को उठा करके यहाँ लिख दिया, 1 को उठा करके कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। फिर इस वाले रूट 3/4 को कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। फिर 1/√2 ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। फिर उसके बाद में 1/2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। अब देखो, हमारा इतना जब प्रोसेस हो गया, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिवाइड करें, क्योंकि जो tan होता है ना, जो tan है, tan की अगर हम लोग बात करें, तो tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। क्या होता है,
टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो बिल्कुल इसी बात का ध्यान रखेंगे, हम डिवाइड करवा देंगे किस में, साइन में कॉस का डिवाइड कराएंगे। तो जब साइन में हम कॉस का डिवाइड कराएंगे तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन में जब कॉस का डिवाइड करें 0/1 आ जाएगा। 0/1 का मतलब कितना हुआ बच्चा, 0 ही हुआ। तो फिर एक तो ये बात होगी। फिर उसके बाद में बेटा क्या करेंगे, उसके बाद में बेटा क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग इसी तरीके से जब हम लोग 1/2 में डिवाइड कराएंगे किससे, √3/2 से। किससे डिवाइड कराएंगे, √3/2 से कराएंगे। तो ये फर्स्ट वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आपका सॉरी हाँ ठीक है, 1/2 में डिवाइड कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ चला जाएगा, सेकंड वाला थर्ड के साथ चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। भाई क्रॉस हो जाएगा, भाई जब साइन अपॉन 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 1/√3 बचेगा। फिर इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, यानी अब आपको डिवाइड कराना है किस में, 1/√2 में, 1/√2 से ही डिवाइड कराना है। तो तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए 10 में ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो कितनी लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है। अब इसी तरीके से जब आप और आगे चलेंगे, यानी √3/2 है और उसमें आपको डिवाइड कैसे कराना है, 1/2 से डिवाइड कराना है। तो ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, √3 आ जाएगा। अब 1/, जब 0 करोगे तो उसका रिजल्ट कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। जब 1/0 करोगे तो उसका रिजल्ट कितना होगा, इनफाइनाइट। बस इतना ही करना था, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब क्या होगा, अब आपको वो चीज़ समझनी, देखो इतना जब हो जाए तो अब बाकी के सारे रेशियोज़ उल्टे होते हैं। जैसे कि cot 10 आपका 0 दिखा रहा था, तो जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 10 इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका 1/√3 का करोगे तो उसका रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा और इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक देखो ये बात क्लियर। अब इसी तरीके से आ जाओ सेक में, कॉस कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो कॉस का रेसिप्रोकल ये तो ये आपका कितना रहेगा, ये आपका 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही होता है। 2√3/2 है ना, उसका रेसिप्रोकल कर दो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, √2 हो जाएगा। 1/2 है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम साइन में बात करेंगे तो साइन 0/1 है, 1/0 इनफाइनाइट, ठीक है। फिर उसके बाद 1/2 2/1, 1/√2 √2/1, √3/2 2/√3 और 1 का तो 1 ही रहेगा। इस तरीके से आपकी ये टेबल कंप्लीट होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आप इसको बनाना सीख गए हैं तो आप इसको एक बार खुद से भी ट्राई करके देखिए और आप उसको याद करके देखिए। देखिए रट्टा मारना अलग चीज़ होती है और चीज़ों की डीप नॉलेज करना अलग चीज़ होती है। तो ये जो इसका है, ये इसका बिल्कुल बेसिक मेथड है, इसको आप याद कर सकते हैं, इसको आप बना करके सीख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।